जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे योग आसन। रोज थोड़ा सा समय योग को देने से आप अपनी हेल्थ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी स्ट्रेंथ को कल से बेहतर बना सकते हैं। योग सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो आपके मन को शांति और पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो देर नहीं करते हैं, आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का पहला योगासन। पवन मुक्त आसन करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखें। फिर सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर की ओर लाएं और दोनों हाथों से पकड़कर घुटने को पेट की ओर दबाएं। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रुकें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को जमीन पर वापस लाएं और इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से रिपीट करें और इसी तरह दोनों पैरों से इसे बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। पवन मुक्त आसन पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच को दूर करने वाला एक योगासन है। ये आपके आंतों की मालिश करता है। यह हमारे टमी मसल को टोन करता है। ये आसन पीठ के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी की अकड़न को कम करता है, जिससे इसमें लचीलापन बढ़ता है और दर्द में राहत मिलती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपके पेट पर जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में हेल्प करता है। देवी आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच अपने कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और पंजों को बाहर की तरफ मोड़ें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन की तरफ झुकाएं। जितना हो सके अपनी थाइस को जमीन के पास लाएं। फिर अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर सीधे ले जाएं और उन्हें आपस में मिला लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। स्पाइन को सीधा रखते हुए सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये थाइस, हिप्स एंड कोर को मजबूत बनाने, शरीर में संतुलन और ऊर्जा को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली योग आसन है। ये हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और पेल्विक में स्ट्रेच लाता है। ये आसन डिलीवरी के दौरान महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है और हमारे मेंटल फोकस को भी बढ़ाता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और साइटिका की समस्या में बहुत फायदेमंद है। वीरभद्र आसन करने के लिए पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए पैर को दाईं साइड की ओर घुमाएं और पैर को घुटने से मोड़कर जितना हो सके स्ट्रेच करें। इस दौरान अपने बाएं पैर को सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल से ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और नमस्ते की मुद्रा बनाएं। फिर अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें। होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की मुद्रा में आए और इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन आपके लेग, थाइस, आर्म्स, हिप्स एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके शोल्डर, चेस्ट एंड हिप्स में स्ट्रेच आता है, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी बेहतर होती है। ये आपकी बॉडी बैलेंस एंड कंसंट्रेशन को बेहतर बनाता है। ये आसन हमारे लोअर बैक पार्ट की स्टिफनेस को कम करता है और पेन में आराम दिलाता है। त्रियक ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं। कुछ सेकंड होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आए और इसी प्रक्रिया को बाईं साइड से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों साइडों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। शरीर के साइड पार्ट को स्ट्रेच करने के लिए, बैक पेन में सुधार करने के लिए और फैट को तेज़ी से कम करने के लिए ये एक बेहतरीन आसन है। ये स्पेशली हमारी कमर के आसपास के एक्स्ट्रा फैट को तेज़ी से कम करता है और हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये टमी पार्ट को स्ट्रेच करता है, जिससे पाचन में सुधार होता है और लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है।
पार्श्व बालासन करने के लिए मैट पर अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। आपकी कलाइयाँ कंधों के ठीक नीचे और घुटने हिप्स के नीचे होने चाहिए। धीरे धीरे दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं। उसके साथ ही अपने बाएं हाथ को सीधे आगे की ओर ले जाएं। कुछ सेकंड होल्ड करके वापस पहले की स्थिति में आएं और इसी प्रक्रिया को बाएं पैर और दाएं हाथ से रिपीट करें और बारी बारी से ऐसे ही इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। कोर और शरीर के निचले हिस्से को मजबूत करने के लिए ये एक बेहतरीन आसन है। ये आपके टमी, हिप्स एंड स्पाइन बोन को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये आपकी पीठ के निचले हिस्से पर तनाव को कम करता है और दर्द को दूर करने में मदद करता है। ये आसन बॉडी बैलेंस में सुधार करता है, जिससे आपके बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ये आसन तनाव को कम करके मन को शांत करता है। चक्की चला आसन करने के लिए मैट पर अपने पैरों को सामने की ओर फैलाकर सीधे बैठ जाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और हाथों को कंधे की ऊंचाई पर रखकर सामने की ओर सीधा रखें। गहरी सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं और दाईं दिशा से एक बड़े गोलाकार के रूप में घुमाना शुरू करें। अपने आर्म्स एंड अपर बॉडी को एक साथ घुमाते हुए चक्की जैसी चलाएं। आगे झुकते समय सांस लें और पीछे जाते समय सांस छोड़ें। इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं। ये आसन टमी मसल को एक्टिव करता है, जिससे पेट के आसपास जमा फैट को कम करने में मदद मिलती है। सर्कल मोशन आपके टमी पार्ट की मसाज करता है, जिससे हमारी डाइजेशन प्रोसेस में सुधार आता है। ये आसन कब्ज और गैस जैसी समस्याओं में राहत दिलाता है। ये बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है और दिमाग को शांत करता है। तितली आसन करने के लिए पीठ को सीधा रखें और पैरों को घुटनों से मोड़कर मैट पर बैठ जाएं। पैरों के तलवों को एक दूसरे से मिलाएं। एड़ियों को जितना हो सके अपनी बॉडी के करीब लाएं। अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ें, फिर अपनी थाइस को तितली के पंखों की तरह धीरे धीरे ऊपर और नीचे की ओर हिलाना शुरू करें। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन हिप्स, इनर थाइस एंड नीज की स्टिफनेस को कम करके आपको पेन में आराम देता है। ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है। ये आसन स्ट्रेस, चिंता, थकान को कम करने में मदद करता है। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलती है। देर तक बैठकर या देर तक खड़े होने के कारण होने वाले पेन में राहत देता है और डाइजेशन प्रोसेस को भी सुधारता है। बाल आसन करने के लिए मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हिप्स को एड़ियों के पास रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे थाइस के बीच में लाएं। माथे को जमीन के पास लाने की कोशिश करें। अपने हाथों को शरीर के सामने की ओर सीधा फैलाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दोहराएं। ये एक आरामदायक योग मुद्रा है जो तनाव कम करके मन को शांत करती है। ये आसन स्पाइन बोन में स्ट्रेच लाता है और बैक, नेक एंड शोल्डर के पेन में आराम देता है। इस आसन को करने से आपके टमी एरिया की लाइट मसाज होती है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होती है और एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं। इससे फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के योगासन। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ लगातार बना रहे। थैंक यू।